हेलो गाइस व्हाट्सअप। सो इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि प्रोफेशनल वे में बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट किया जाता है। तो बिना वक्त ज़ाये किए लेट्स गेट ऑन द स्क्रीन। सो सबसे पहले फेसबुक का बिजनेस मैनेजर अकाउंट ओपन करने के लिए हमारे पास फेसबुक का अकाउंट होना चाहिए। फेसबुक के अकाउंट के बिना हम बिजनेस मैनेजर को एक्सेस नहीं कर सकते। तो सिंपली सबके पास मोस्टली फेसबुक का एक अकाउंट होता है। तो हम सीधा चले जाएंगे business.facebook.com पे। तो जैसे ही आप इस पेज पे लैंड कर जाओगे, सो आपके लिए एक न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। मेरा बना हुआ है। सो हम देखते हैं कि इसको किस तरह से हम एक न्यू वे से क्रिएट करेंगे। सो अगर हम बॉटम में चले जाएं, सो बॉटम पे अगर हम आएँ तो अगर आपके पास पहले से बना हुआ है तो आपको इस तरह से काफ़ी ज़्यादा बिजनेस मैनेजर नज़र आ सकते हैं। तो अगर आपने एक न्यू क्रिएट करना है तो सिंपली आपने कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस पोर्टफोलियो की गेयर आइकन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको एक पॉपअप शो हो जाएगा। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको क्रिएट अकाउंट की ऑप्शन नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पे आप अपना बिजनेस पोर्टफोलियो नेम देंगे। अगर आप कोई ब्रांड है, कोई वेबसाइट रन कर रहे हैं या कोई आप B2B बिज़नेस कर रहे हैं तो दैन यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नेम भी लिख सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे कुछ मेंशन कर रहा हूँ। सो आप कोई भी अपना एक बिज़नेस का नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो लिखने के बाद अपना फर्स्ट नेम और शो नेम लिखेंगे एंड देन जो आपकी ईमेल है उसको आप लिखेंगे। तो जैसे आप ये डिटेल्स फिल आउट कर देंगे तो इस तरह से आपको एक इंटरफेस शो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर सबसे पहले आपको पीपल्स आ जाएंगे, उसके बाद पार्टनर्स एंड देन सिस्टम यूज़र। सो पहले हम डिस्कस करते हैं यूज़र सेशंस को। तो यूज़र सेशंस के अंदर हमारे पास पीपल आ जाता है। पीपल के अंदर अगर आपने किसी को एक्सेस देनी है अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर, तो आप सिंपली इनवाइट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे उस पर्सन की ईमेल एंटर करेंगे जिसको आप एक्सेस देना चाह रहे हैं। सो लेट्स से मैं किसी पर्सन को XYZ को अपनी एक्सेस देना चाह रहा हूँ अपने बिजनेस पोर्टफोलियो की, ताकि वो एड्स रन कर पाए या मेरे सोशल मीडिया के पेजेस को मैनेज कर पाए। तो इसके लिए हम उसकी ईमेल को इंटर यहाँ करेंगे। तो ईमेल जैसे ही लिखेंगे तो आपने इंटर का बटन लास्ट में प्रेस करना है, अदरवाइज़ ये सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो करने के बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होती है एक्सेस की। आप कितनी एक्सेस उस स्पेसिफिक यूज़र को देना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास फुल कंट्रोल आता है। एडवांस ऑप्शंस के अंदर हमारे पास फाइनेंस से रिलेटेड ऑप्शन होते हैं कि अगर वो किसी भी क्रेडिट कार्ड को ऐड और रिमूव करना चाहे तो वो देख सकता है ट्रांजैक्शंस वगैरह को। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। तो फुल कंट्रोल के अंदर अगर आप उसको फुल एक्सेस देना चाह रहे हैं बिज़नेस पोर्टफोलियो की, तो आप उसको फुल एक्सेस भी दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसको ऑन कर देंगे तो वो आपको रिमूव करने की सलाहियत रखता है जैसे ही आप इसको टर्न ऑन करेंगे। सो मेक श्योर करेंगे आप सिर्फ ट्रस्टेड बंदे को ही फुल एक्सेस दें। देन उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। देन हमारे पास फेसबुक के पेजेस आ जाते हैं। तो हमारे पास अगर आपके पास पेजेस नहीं बने तो आप सिंपल अपना फेसबुक का पेज क्रिएट कर सकते हैं और उसको बिजनेस मैनेजर के साथ सिंक कर सकते हैं, जो कि हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम अपने बिजनेस के पेजेस को सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन से पेजेस हमने स्पेसिफिक यूज़र को देने हैं। तो मैं लेट से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारी राइट साइड पे असाइन परमिशन की ऑप्शन आ जाएगी कि जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर यूज़र को कौन कौन सी एक्सेस देनी है। तो अगर आप पार्शियल एक्सेस देना चाहते हैं, बेसिस एक्सेस कि जिस पे सिर्फ वो एड्स को देख पाए, कंटेंट को देख पाए या एज अ मॉडरेटर के तौर पे वो काम करे, पार्शियल एक्सेस इज़ अ गुड पे। अगर आप चाह रहे हैं कि ओवरऑल वो एक बिजनेस मैनेजर का एडमिन बन जाए तो आप इसको एवरीथिंग के ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद ऐड अकाउंट आ जाता है। यहाँ पे आपके पास ऐड अकाउंट शो हो जाएगा आपका। तो यहाँ से भी आप इसको पार्शियल एक्सेस दे सकते हैं और फुल कंट्रोल भी दे सकते हैं, सेम एज इट इज़ विद द कैटलॉग, पिक्सल एंड इंस्टाग्राम अकाउंट। जैसे ही आप इसको नेक्स्ट कर देंगे, सो आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इनवाइट विद टू एसेट्स पे क्लिक कर देना है और स्पेसिफिक यूज़र को इनवाइट चला जाएगा फेसबुक की तरफ से। और वो जैसे ही एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे आपको पीपल के अंदर वो पर्सन शो होना स्टार्ट हो जाएगा। सो पार्टनर्स के अंदर हम देख लेते हैं। सो पार्टनर्स के अंदर भी सेम एज इट इज़ आप अगर आप एज एजेंसी काम कर रहे हैं और आपके पास मल्टीपल एम्प्लॉयज़ हैं और हर टाइम अगर आप नहीं चाहते कि मैं बार बार बंदों को ऐड करूं और रिमूव करूं, तो पार्टनर एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक ही दफ़ा एक्सेस लेके अपने क्लाइंट से और क्लाइंट के एसेट्स को आप डिफरेंट लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। सिस्टम यूज़र्स की बात करें तो सिस्टम यूज़र में कन्वर्जन API को आप ऐड कर सकते हैं। इट्स सेम लाइक यूज़र को ऐड करना, लेकिन ये ज़्यादा टेक की साइड पे आ जाएगा। सो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं सिंपली। अकाउंट्स के अंदर आए तो यहाँ पे हम अपने पेजेस ऐड कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको पेज ऐड करना है तो आप सिंपली ऐड करेंगे तो कोई भी स्पेसिफिक पेज आपका एक स्पेसिफिक बिजनेस मैनेजर में लग जाएगा, जिस भी बिजनेस मैनेजर में आप लगाना चाह रहे हैं।
यहाँ से आप ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, तो आपने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और क्रिएट ऐड अकाउंट करना है। तो मेरी अभी लिमिट फुल हुई है इस बिज़नेस मैनेजर की, सो दैट्स वे मुझे अलाउ नहीं कर रहा कि मैं और इस बिज़नेस मैनेजर के अंदर और ऐड अकाउंट बना सकूँ। सो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास इंस्टाग्राम अकाउंट की ऑप्शन आती है कि आप इंस्टाग्राम अकाउंट को यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। व्हाट्सएप के अकाउंट यहाँ से आप लिंक कर सकते हैं। व्हाट्सएप की मैंने एक वीडियो डाली हुई, आप चेक इन कर सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से कनेक्ट करना है। उसके अलावा यहाँ से आप अपने पिक्सल क्रिएट कर सकते हैं डाटा सोर्सेज के अंदर आके। सो यहाँ से आप सिंपली ऐड करेंगे एंड देन आप अपना पिक्सल यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास अदर्स ऑप्शंस हैं। अच्छा, कभी कभी होता है कि हम इस स्पेसिफिक बिजनेस मैनेजर के अंदर, लेट से किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की है ऐड अकाउंट की, पेज की और कैटलॉग की, तो कभी कभी मुझे ईमेल में नोटिफिकेशन नहीं आता। तो अगर आपको इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़े तो आप सिंपली रिक्वेस्ट के ऊपर आएंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किसने आपको रिक्वेस्ट भेजी है या कौन बंदा है या जो भी आपका पर्सन या पार्टनर है। यहाँ से आप देख सकते हैं और इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं और यहाँ से आप एक्शंस ले सकते हैं। सो यहाँ से आप देख सकते हैं। सो मोस्ट प्रॉबली ईमेल्स आ जाती हैं, लेकिन कभी कभी अगर ईमेल ना आए देन रिक्वेस्ट के ऑप्शन के ऊपर भी हम देख सकते हैं। डोमेन्स की बात करें ब्रांड एंड सेफ्टी के अंदर, तो डोमेन ऐड करनी चाहिए। इसके फ़ायदे ये होते हैं कि फेसबुक को एक सिग्नल जाता है कि ये एक ऑथराइज बिजनेस है और हमारे जो CPMs होते हैं उसके ऊपर भी काफ़ी इफेक्ट होता है इस चीज़ का। डोमेन कैसे ऐड करनी है, जिस भी आपने प्लेटफॉर्म से आपने बाय की होगी, सिंपली आपने वहाँ पे एक कोड मेटा का पेस्ट करना है। तो सिंपली आपने क्रिएट अ न्यू डोमेन करके अपनी डोमेन का नाम इंटर करना है, ऐड करना है। देन यहाँ पे एक कोड आ जाएगा जो आपने कॉपी पेस्ट करके अपने TRX और अदर ऑप्शंस के अंदर आप देख सकते हैं, उधर आप पेस्ट करेंगे तो आपकी डोमेन वेरीफाई हो जाएगी। सो ये कुछ और ऑप्शंस हैं। अगर हम बिज़नेस मैनेजर की वेरिफिकेशन की बात करें तो सिक्योरिटी सेंटर के अंदर हम आ जाएंगे। तो जब आप न्यू बिज़नेस मैनेजर क्रिएट करेंगे तो आपको ऑप्शन नहीं होगी कि स्टार्ट वेरिफिकेशन या आप अपने बिज़नेस मैनेजर को वेरीफाई कर लें, क्योंकि आपका बिज़नेस मैनेजर न्यू होगा। सो दैट्स वे मेटा डजंट अलाउ कि आप इसको वेरीफाई कर पाएँ। सो मेरा बिज़नेस मैनेजर काफ़ी पुराना है, सो इस वजह से मुझे आ रहा है एलिजिबल टू वेरीफाई। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं वेरीफाई नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास बिज़नेस NTN और बिज़नेस डिटेल्स नहीं है। सो ये छोटी सी वीडियो रिगार्डिंग हाउ टू क्रिएट अ बिज़नेस मैनेजर and how to add a person in business portfolio. So I hope so this will helps you a lot. So thanks for watching. Have a good day.